धीरे धीरे क्विन की पलकें फड़फड़ाकर खुलने लगी और जल्द ही उसकी दृष्टि वापस आ गई। उसका सिर भारी महसूस हो रहा था और शरीर में हल्का दर्द था। जैसे ही उसने खुद को जमीन से उठाया, उसने धीरे से अपने सिर को छुआ ताकि देख सके कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी। मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसने हैरानी में सोचा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अपने सिर को हर तरफ से छूकर देखने के बाद क्विन अपने चश्मे को उठाने गया, जो उससे कुछ दूर फर्श पर गिरा हुआ था। दुर्भाग्य से केवल एक लेंस ही सही सलामत बचा था। फिर भी आदत के कारण क्विन ने चश्मा पहन लिया। उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने तुरंत चश्मा उतार दिया और देखा कि जब वह चश्मा पहनता था तभी उसकी दृष्टि धुंधली होती थी। वाह! उसने सोचा। फिर वह जल्दी से अपनी डेस्क के पास गया और एक पेंसिल उठाई। उसने दीवार पर अंग्रेजी का अक्षर ए बनाया और पीछे हट गया। वह तब तक पीछे जाता रहा जब तक उसकी पीठ कमरे की दूसरी तरफ वाली दीवार से नहीं लग गई। वह आकृति ए अभी भी वहां थी और वह उसे साफ देख सकता था। क्या? लेकिन ऐसा कैसे? क्विन ने धीरे धीरे कहा। उसका दिमाग पूरी तरह हैरान था। किसी तरह क्विन की दृष्टि अब बिल्कुल सही हो गई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब नजर के साथ बिताई थी, लेकिन अजीब तरह से अब वह बिल्कुल साफ देख सकता था। उसका दिमाग उन घटनाओं की तस्वीरें दोहराने लगा जो उसके जमीन पर गिरकर बेहोश होने से पहले हुई थी। जितनी अधिक यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगी, उनमें से एक चीज सबसे ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई। किताब। जब क्विन ने कमरे का निरीक्षण किया, तो उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। किताब गायब थी। किताब। आखिर किताब कहाँ है? उसने किताब को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिली। इतने छोटे कमरे में किताब का गायब हो जाना असंभव था, इसलिए उसका गायब होना हैरान करने वाला था। वह किताब कहाँ गई? वह परेशान होकर बोला। उसने कमरे के एक कोने में किताब के छिपे होने की कल्पना की, जैसे वह किसी तरह जीवित हो और चुपचाप उसकी परेशानी का आनंद ले रही हो। शायद यह मेरे मोज़ो जैसी है। वे हमेशा गायब हो जाते हैं। बेवकूफ मत बनो। हम एक किताब की बात कर रहे हैं, मोज़े की नहीं। उसने बुदबुदाते हुए इस अजीब तुलना को समझाने की कोशिश की। क्विन ने यह सोचने की कोशिश की कि उसके बेहोश होने से कुछ क्षण पहले क्या हुआ था। उसने अपने दिमाग में हर घटना को एक-एक करके पीछे ले जाना शुरू किया। फिर उसे अचानक किताब के हवा में तैरने की बात याद आई। और फिर, अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले, उसने कुछ शब्द सुने थे। वह क्या था? उसने सोचा। क्या वह किसी तरह का सिस्टम संदेश था? जैसे ही क्विन ने ये शब्द कहे, उसकी आंखों के ठीक सामने एक स्टेटस स्क्रीन दिखाई दी। उपयोगकर्ता क्विन टेलन। जाति मानव। लेवल 1 0/100 EXP। HP 10/10। शक्ति 10। चपलता 10। सहन शक्ति 10। वाह! क्विन ने कहा। यह बिल्कुल उन पुराने खेलों जैसा था जिन्हें लोग उस समय अक्सर खेला करते थे, जब पृथ्वी पर किसी एलियन प्रजाति के कब्जे का खतरा नहीं था। क्विन ने देखा कि स्टेटस स्क्रीन के ऊपर और भी टैब मौजूद थे। सिर्फ अपने दिमाग में उन टैब को पढ़ने भर से स्क्रीन अपने आप स्किल्स टैब पर चली गई। स्किल्स। 0 स्किल पॉइंट उपलब्ध। स्किल लॉक। स्किल लॉक। यह अजीब था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। उसकी जिंदगी आमतौर पर बोरियत से भरी रहती थी,
क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे और वह स्कूल का सबसे अकेला बच्चा था। स्किल्स टैब पर क्विन वास्तव में बहुत कुछ नहीं देख पा रहा था। सब कुछ लॉक था और हल्का धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए वह जल्दी से अगले टैब पर चला गया। शॉप लेवल 10 पर अनलॉक होगा। क्या मैं कुछ कर भी सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। आखिरी टैब क्वेस्ट था। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा टैब था जो किसी आवश्यकता के पीछे लॉक नहीं था। मुख्य खोज लेवल 10 तक पहुंचे। दैनिक खोज 2 लीटर पानी पिए। इनाम 5 EXP। सिस्टम में मौजूद हर चीज को देखने के बाद क्विन को बस सिस्टम बंद करने के बारे में सोचना पड़ा और वह बंद हो गया। जब उसने इसे दोबारा खोलने के बारे में सोचा तो स्क्रीन तुरंत उसके सामने दिखाई दे गई। क्विन के मन में एक और विचार था जो उसे समझा सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसके माता-पिता द्वारा छोड़ी गई किताब एक क्षमता की किताब थी। ऐसी किताबें अक्सर सैन्य विभाग या किसी कंपनी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदी जा सकती थी। कुछ किताबें बाजार में भी बेची जाती थी। उसने कभी ऐसी कोई क्षमता की किताब नहीं देखी थी, लेकिन उसने अपने उन सहपाठियों की फुसफुसाहटों में इनके बारे में सुना था जो उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते थे। हालांकि क्विन ने कभी ऐसी क्षमता की किताब के बारे में नहीं सुना था जो अचानक गायब हो जाए और उपयोगकर्ता को ऐसा सिस्टम प्रदान कर दे जैसा इस समय उसके पास था। क्षमता की किताबों को मैन्युअल रूप से सीखने के लिए बनाया गया था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई उठाकर तुरंत समझ सके कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और निश्चित रूप से किसी के विचार करते ही उसके सिर के ऊपर एक स्क्रीन दिखाई नहीं देती थी। क्विन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। यह उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी। वह हमेशा से एक लेवल एक क्षमता उपयोग करता रहा था क्योंकि वह कभी भी क्षमता की किताब खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था। लेकिन सौभाग्य से अब उसके पास कुछ ऐसा था जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था। उसका दिमाग संभावनाओं से भर गया। उसके पास अभ्यास करने के लिए चीजें थीं, ऐसी चीजें जिन्हें उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने सोचा कि यह किताब उसकी मदद करेगी। वाटर बेंडिंग, चलो, क्विन ने कहा और अपना दायां हाथ रसोई के सिंक की ओर बढ़ाया, यह उम्मीद करते हुए कि उसके आदेश पर नल से पानी बहने लगेगा। शर्मनाक रूप से कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अगला। हवा, हवा, बाहर आओ। क्विन ने फिर वही किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले देखी गई कई अलग-अलग क्षमताओं को आजमाने के बाद भी वह उनमें से किसी का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं था। वह अपने बिस्तर के पास गया और निराश होकर उस पर बैठ गया। आखिर यह बेकार चीज है क्या? क्या यह सच में सिर्फ एक सिस्टम क्षमता है? क्विन ने कुछ देर इसके बारे में सोचा। अगर यह वास्तव में किसी गेम की तरह था, तो शायद खोजों को पूरा करके वह अंततः मजबूत हो सकता था और नई स्किल्स को अनलॉक कर सकता था। उसने स्कूल के छात्रों को इन खेलों की यादों के बारे में उत्साह से बात करते हुए सुना था, जो उनके माता-पिता ने उन्हें सुनाई थी। उनमें से कुछ के घरों में अभी भी ऐसे खेल मौजूद थे, जो अब पुराने ज़माने की वस्तुएं बनकर पड़े हुए थे। शायद यह उसकी गलती थी कि वह इसे एक सामान्य क्षमता की किताब की तरह देख रहा था, जबकि स्पष्ट रूप से यह वैसा नहीं था। वह अभी भी किताब को ढूंढ नहीं पा रहा था और क्षमता की किताबें हवा में गायब नहीं होती थी। आम तौर पर क्षमता की किताबें एक ही क्षमता पर आधारित होती थी। किसी व्यक्ति के लिए अपनी पहली क्षमता की किताब को सावधानी से चुनना महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक सामान्य मानव शरीर अपने पूरे जीवन में केवल एक ही क्षमता का गुण अपना सकता था। अगर किसी को पहली क्षमता के रूप में
ट्रांसफॉर्मेबिलिटी मिलती, तो वह केवल उसी गुण से संबंधित दूसरी स्किल्स हासिल कर सकता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी को आँख की क्षमता मिलती, तो वह केवल उन स्किल्स को इकट्ठा करने के लिए खुद को समर्पित कर सकता था जिनका इस्तेमाल आँख की क्षमता के साथ किया जा सकता था। लेकिन यह किताब अलग थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। आखिर ऐसी कौन सी क्षमता की किताब हो सकती थी जो उसकी आंखों की खराबी को पूरी तरह ठीक कर दे? क्विन अपने छोटे फ्रिज के पास गया और अंदर रखी पानी की बोतलें निकाल ली। फिर उसने एक के बाद एक पानी की बोतलें पीनी शुरू कर दी। धत, 2 लीटर कितना होता है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट फटने वाला है। चौथी बोतल पानी खत्म करने के बाद स्क्रीन क्विन के सामने दिखाई दी और एक नया नोटिफिकेशन संदेश सामने आया। दैनिक खोज पूरी हुई, 5 EXP प्रदान किया गया। 5/100। कम से कम अब मुझे पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्विन ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और क्विन चौंक गया। उसके हाथ में पकड़ी खाली बोतल लगभग जमीन पर गिर गई। फिर से दस्तक हुई। इस तरह दस्तक देने वाला केवल एक ही समूह था, असली सैनिक। क्विन दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक बड़ा, मांसल और गंजे सिर वाला आदमी खड़ा था। उसने काली सैन्य वर्दी पहन रखी थी, जो पृथ्वी के गुण को दर्शाती थी। उसकी वर्दी पर कई पदक लगे हुए थे। उसका नाम उसकी छाती के ठीक ऊपर वर्दी के हिस्से पर लिखा था, सार्जेंट ग्रिफ। लड़के, अब तुम्हारे लिए तुरंत अपना कमरा खाली करने का समय आ गया है। वाहन 5 मिनट से बाहर इंतजार कर रहा है। जो कुछ हुआ था, उसकी वजह से क्विन आज होने वाली अपनी शिफ्टिंग को भूल गया था। अब तुम्हारे लिए मिलिट्री स्कूल जाने का समय है, ग्रिफ ने घोषणा की।